जय श्री हरि। बंधुओं, देवी भागवत से आपको अध्ययन करा रहे थे। षष्ठ स्कंद और अध्याय 11वां चल रहा था और बताया था जैसे ही वेदव्यास जी ने बोला कि अब मैं तुमको युग धर्म के विषय में बताता हूँ, वैसे ही हमने विराम ले लिया। आइए वहीं से प्रारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं युग धर्म का वर्णन करता हूँ। युग धर्म के प्रभाव से सत्पुरुषों का चित्त भी चक्कर में पड़ जाता है। हे राजेंद्र, आपके पिता परीक्षित महात्मा और धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन कली ने उनकी बुद्धि ब्राह्मण का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी। वैसे तो वे क्षत्रिय राजा थे और राजा ययाति के कुल में जन्मे थे, तब उन्होंने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप क्यों डाला? हे राजन, विद्वज्जन इसे युग का ही प्रभाव समझे, इसलिए धर्म कर्म में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हे राजन, सत्ययुग में ब्राह्मण वेद के ज्ञाता होते थे और देवी के दर्शन की लालसा से पराशक्ति की पूजा करते थे। वे गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुराग रखते थे, गायत्री का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे और एकमात्र माया बीज के जप में संलग्न रहते थे। वे गांव-गांव में जगदम्बा का मंदिर बनवाते थे। सत्यता, पवित्रता और दया आदि दैवी गुणों से युक्त होकर वे सदा अपने क्रम में लगे रहते थे। क्षत्रिय लोग प्रजा का पालन करते हुए वेदत्रयी विहित कर्म करते थे और परम तत्वज्ञानी होते थे। देखिए बंधुओं, ब्राह्मण लोग सत्यता, पवित्रता और दया आदि दैवी गुणों का ध्यान रखते थे। सत्यता तो रही नहीं, पिछले चलचित्र में बताया था, झूठ बोलते रहते हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। पवित्रता रही है? नहीं रही। लघु शंका के हाथ ही ढंग से नहीं धोते। हमने यहाँ तक देखा है। अब इस चलचित्र में क्या बताऊं मैं आपको। मान लीजिए हमने जिस हाथ से हम लघु शंका कर रहे हैं, उसी हाथ से आजकल सब पैंट जीन्स तो पहनते ही हैं, उसी हाथ से जिससे लघु शंका करिए, जिससे स्पर्श किया है आपने गुप्त इंद्रिय का, उसी हाथ से लोग लघु शंका करने के तुरंत उपरांत चैन बंद करने लगते हैं, पैंट पर हाथ लगाने लगते हैं, शर्ट सेट करने लगते हैं। ये ऐसा आचरण, इसे कहते हैं पवित्रता। ब्राह्मणों में भी नष्ट हो गई, औरों की तो कहीं क्या, हमने तो ब्राह्मणों को देखा है ऐसे करते हुए। तो पवित्रता और दया पहले होती। दया, ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, कोई दया नहीं रह गई, जीवों को मार मार के खा रहे हैं, नोच नोच के। आगे, और क्षत्रिय लोग प्रजा का पालन करते हुए वेदत्रयी विहित कर्म करते थे और परम तत्वज्ञानी होते थे। वेदों में जो कर्म कहे गए हैं वो करते थे और प्रजा का पालन करते थे। आजकल तो प्रजा को पीड़ा भी देते। ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। वेद में जितने भी धर्म कहे गए हैं कुल मिला के उनका पालन करते थे। वैश्य लोग खेती, व्यापार और गौ सेवा करते थे। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे। हे राजन, उस पवित्र सत्ययुग में सभी वर्ण के लोग पराशक्ति की पूजा करते थे। ये जहाँ जहाँ पराशक्ति की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे, वहाँ वहाँ आप समझ लेना उन अपने अपने इष्टों को समझ लेना। इसमें ये मत करना कि उस पुराण में तो लिखा है देवी की, उस पुराण में लिखा है विष्णु की, उस पुराण में लिखा है शिव की, उस पुराण में लिखा है सूर्य की, उस पुराण में लिखा है किसी और की। यहाँ तात्पर्य मात्र इतना ही है कि कुल मिला के भगवान के ध्यान में पंचदेवों की जो उपासना कही गई है शास्त्रानुसार, वो, और जो वैष्णव हैं, हम लोग जैसे हम वैष्णव हैं, तो वैष्णव तो मानता है कि भगवान विष्णु में ही सब देवता हैं। भगवान शिव भी विष्णु हैं, भगवान माता भी विष्णु हैं और सूर्यदेव भी विष्णु हैं, गणेश जी भी विष्णु हैं। तो बात तो वही है। अब यदि गणेश जी विष्णु है तो गणेश जी का मैं अपमान तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो भी विष्णु है। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ जिन जिन भगवानों का नाम लिया है वो अपने अपने इष्ट देवों को आप समझ लें। ऐसा ना समझें कि इसमें इन्हीं का उल्लेख किया है, अर्थात इन्हीं की उपासना होती थी और किसी की होती ही नहीं थी, और कोई पूज्य ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है। त्रेता युग में सत्ययुग की अपेक्षा धर्म की मर्यादा कुछ कम हो गई। द्वापर युग में सत्ययुग की अपेक्षा धर्म की मर्यादा में विशेष रूप से कमी आई। हे राजन, पूर्व समय के राक्षस कलयुग में ब्राह्मण हुए हैं।
एक चलचित्र बताया था कि ब्राह्मण क्यों बिगड़े। देखना मेरे चलचित्र में ब्राह्मण क्यों बिगड़े। तो क्यों बिगड़े? क्योंकि पूर्व समय के राक्षस ही कलयुग में ब्राह्मण हो गए। सारे नहीं, अब आप सोचे सारे हो गए, मेरी वीडियो देखना बंद कर दो कर दो तो कर दो, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि सारे ब्राह्मण हो गए। सारे ब्राह्मण ही राक्षस जो थे वो ब्राह्मण बन गए, ऐसी बात नहीं। वे भांति भांति के पाखंड फैलाकर जनता को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं और वैदिक धर्म से दूर रहते हैं। अब मेरे को देख के कोई कहेगा वैदिक धर्म से दूर रहते हैं, या और पौराणिकों को देख के, अरे नहीं भैया, वैदिक धर्म से दूर उन्हें बताया गया है जो वेद के भांति भांति के अर्थ लगाते हैं और ना पुराण को मानते हैं, ना स्मृति को मानते हैं, ना अन्य शास्त्रों को मानते हैं। वे ढोंगी होते हैं, लोगों के बीच चतुराई की बात कहते सुनते हैं। वे बड़े अभिमानी होते हैं, वेदाध्ययन त्याग देते हैं, शूद्रों की सेवा करते हैं और भांति भांति के संप्रदाय चलाते हैं। भांति भांति के संप्रदाय कौन चलाता है? सबको पता है, सनातन धर्म तो एक था। अब संप्रदाय कहाँ से आए? आर्य समाज क्या पहले से था? क्या नहीं था? क्या ये धनधन सतगुरु पहले से थे? नहीं थे। निरंकारी संत समागम पहले से था? नहीं था। ब्रह्म कुमारी पहले से थी? नहीं थी। और अनेकों जितने भी हैं ये पुजवाने वाले अपने को, क्या ये पहले से थे? क्या ये सनातन है? क्या ये साईं बाबा सनातन है? नहीं थे। ये पहले कोई नहीं था। ये पश्चात में आए और अपने को पुजवाने लगे, संप्रदाय चलाने लगे नए अलग से। अब आप कहेंगे क्या वैष्णव संप्रदाय पहले से था? हाँ, वैष्णव तो पहले से था। ये तो भगवान के अंशों के अवतारों के माध्यम से चले हैं संप्रदाय, ये ढोंगी पाखंडियों के माध्यम से नहीं चले। इसका आपको चलचित्र भी बताया था कि वैष्णवों के चतुष्ट संप्रदाय मैंने अपने चलचित्र में। तो वे वेद की निंदा करते हैं, वे क्रूर, हिंसक, धर्मभ्रष्ट और बकवादी होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का विनाश हो जाता है। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अधार्मिक बन जाते हैं। जब ब्राह्मण ही बन जाएंगे तो वही बनेंगे। कलयुग में लोग बड़े झूठे और पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के धर्म के अनुसार चलते हैं और दान लेने में बड़े निपुण होते हैं। हे राजन, जो जो कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा त्यों त्यों स्त्रियां स्वेच्छाचारणी होती जाएंगी, अपनी इच्छा से चलेंगी, ना सास ससुर से पूछेंगी ना पति से, जो मन करेगा सो करेंगी, जैसे कपड़े होंगे वैसे पहनेंगी, जैसा मन करेगा। उनकी काम वासना, लोभ और मोह बराबर बढ़ता जाएगा। वे दुराचारणी होंगी, बात बात में झूठ बोलेंगी और समाज के लिए क्लेशकारिणी होंगी, कलेश मचाए रखेंगी। समाज के लिए क्लेशकारिणी कैसे? पति को झगड़वाएंगी, स्वयं झगड़ेंगी, घर में तो कलेश मचाएंगी और ऐसी कोई बात करेंगी कि जिससे और परिवार के लोग भी बाहर समाज में झगड़ा करें। उसने अमुक ने ये कह दिया, तमुक ने ये कह दिया। अपने का नहीं देखेंगी, अपने आचरण को नहीं छुपाएंगी, अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगी, दूसरे ने मुझे ये कह दिया वो इत्यादि जो भी बात। हे राजन, वे अपने पति को ठगेंगी और नित्य धार्मिक विषय पर भाषण देने में निपुण होंगी। देखो कितनी निपुण है आजकल धार्मिक विषय पर। रजो धर्म के विषय में बोल दो, जरा पीरियड्स के विषय में बोल दो, देखो फिर कितना गालियां देंगी आपको। पति धर्म के विषय में बोल दो, स्त्रियों के कर्तव्य के विषय में बोल दो, स्त्री धर्म के विषय में बोल दो, देखो क्या गालियां देंगी आपको। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी उसमें धर्म का प्रकाश फैलता है। वर्णाश्रम के आचार विचार में अंतर पड़ने से धर्म में व्यतिक्रम आ जाता है। जब वर्ण और धर्म की मर्यादा ही नहीं रहेगी तो फिर ये तो धर्म में हानि होनी ही होनी है। धर्म में गड़बड़ी होने से वर्ण संकरता फैलती है। भांति भांति के वर्ण के लोग जन्म लेते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शुद्ध तो रहते नहीं, अन्य अन्य वर्ण के लोग जन्म लेते हैं। वर्ण संकर, मिश्रित, हे भूप, जैसे जिसे कहते हैं ना मिक्स ब्रीड। हे भूप, इस प्रकार कलयुग में समस्त धर्म के लोप हो जाने से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। अभी तो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, धीरे धीरे ये भी विलुप्त होने वाली है, बहुत सूक्ष्म मात्र रह जाएगी। ये राजन, बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता और महान पुरुष भी कलयुग में अधर्म करने लग जाते हैं। यह कली का स्वभाव ही है, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, कलयुग में मनुष्यों के पापी स्वभाव के कारण साधारण उपाय से उनके पाप नहीं छूट सकते। राजा जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ, इस अधर्म विशिष्ट कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि उनके निस्तार का कोई उपाय हो तो दया करके मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, इस कलयुग में पाप से बचने का केवल एक ही उपाय है, सो यह है कि समस्त दोषों को दूर करने के लिए देवी के चरण कमल की आराधना की जाए। हे महाराज, महामाया के पापदाहक नाम में जितनी पाप
नाशिनी शक्ति, उतने पाप इस संसार में है ही नहीं, इसलिए डरने का कोई कारण नहीं है। कोई अशक्त व्यक्ति भी अनायास भगवती का नाम ले लेता है तो भगवती उसे क्या क्या दे डालती हैं, यह शिवादि देवता भी नहीं जानते। समस्त पापों का एकमात्र प्रायश्चित है श्री देवी का नाम स्मरण। हे राजन, कलयुग के डर से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करे, वहाँ वह लगातार पराशक्ति रूप जगदम्बा के नाम का नाम स्मरण करता है। ऐसा करने से लोगों को किसी का अंग छेद, शिरच्छेद और सारे विषय की हत्या करने से भी कोई पाप नहीं लगता। ये राजन, यह मैंने आपको संपूर्ण शास्त्रों का गूढ़ रहस्य बतलाया। इन बातों पर भली भांति विचार करके आप देवी के चरण कमलों की आराधना कीजिए। वैसे तो सभी लोग यह जपा गायत्री जपते हैं, लेकिन माया से मोहित होने के कारण उनका महत्व नहीं जानते और ना उन्हें यही मालूम कि महामाया का ही यह महान वैभव है। ब्राह्मण लोग अपने हृदय में गायत्री को जपते हैं, लेकिन वे भी उसकी महिमा नहीं जानते। इस प्रकार आपने युग धर्म की व्यवस्था के बारे में जितना प्रश्न किया था उन सबका उत्तर मैंने दे दिया। तो बंधुओं, ये देवी के नाम का जप करने से कलयुग में यही सबसे अच्छा उपाय है। यहाँ फिर वही बात मैं आपको कहूँगा कि अपने अपने इष्ट देव के नाम का जप करने से, पंचदेवों के नाम का जप करने से कलयुग में सबसे अधिक कल्याण होगा, क्योंकि स्मृति के धर्म आदि ये सब तो पालन करना कलयुग में बहुत कठिन हो जाता है। तथापि आप इनकी उपेक्षा न करें, इनका भी पालन करें और भगवान नाम जप को प्रधान रूप से रखें और उनको पूर्ण श्रद्धा से माने, पूर्ण शक्ति से उनका भी पालन करें। लेकिन भगवान नाम जप तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। और एक बात कि ये तो अभी जो आपको युग धर्म के विषय में बताया है, देवी भागवत पुराण से बताया और श्रीमद् भागवत महापुराण से बताया, अनेकों पुराणों में और भी अनेकों स्थान पर युग धर्म का अत्यंत वर्णन है। वहाँ जहाँ जहाँ भी अन्य अन्य देवताओं के विषय में कहा गया, वहाँ अपने इष्टों को धारण करें। और कहाँ कहाँ कहा गया है यह भी आपको बताते हैं। नरसिंह पुराण 54 अध्याय में कहा गया है कलिधर्म निरूपण। 197 अध्याय आचार कांड गरुड़ पुराण में कलयुग युग धर्म आदि का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण अंश 6 अध्याय 1 में युग धर्म का वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण अध्याय 27 संभवतः, अब ये ऊपरी पूर्व विभाग है या ऊपरी मेरे स्मरण नहीं, संभवतः पूर्व विभाग होगा। तो इन सब में युग धर्म के विषय में वर्णन किया गया है। तो वर्णन तो युग धर्म का बहुत विशाल है, कहाँ तक उसका वर्णन करें। इतने संक्षेप से आप समझ जाइए कि कलयुग में स्मृति के आचरण का पालन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। कई वस्तुएं सुलभ नहीं होती हैं, मकान छोटे हो जाते हैं, बहुत सारी सुविधा नहीं हो पाती हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। उनका यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णतः पालन करना है। लेकिन आपको भगवान नाम उच्चारण सदैव रखना है, सदैव भगवान नाम उच्चारण करते रहना है। इससे आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी, आपकी मृत्यु सुखमय होगी, आपको परम लोक, उत्तम लोकों की, भगवान विष्णु के लोकों की प्राप्ति होगी। शेष अपना अपना प्रारब्ध, तथापि भगवान नाम उच्चारण से सदैव कल्याण होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।